चलिए आपको मैं आज टैली के बारे में बता देता हूँ। टैली प्राइम जो है अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है और उसको अपन जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली जो है डाउनलोड ये आपकी वेबसाइट जैसे tallysolution.com पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है टैली का वर्जन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है टैली स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये टैली आपका जैसे स्टार्ट हो गया तो ये टैली प्राइम है। पहले आपने अगर पढ़ा होगा तो टैली 9.0 ERP और ये सब पढ़े थे। तो अभी टैली प्राइम के अंदर मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको समझा दूंगा, जिससे कि टैली अगर ERP 9 आता है तो ये भी आपको इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी में जाएंगे, सबसे पहले क्रिएट कंपनी करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिस्प्ले अलग है। इसके अंदर क्रिएट कंपनी में गए, एंटर किया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स आएगी। यहाँ पे कंपनी नेम डाल दिया, जैसे मैंने अरविंद प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मेलिंग नेम, एड्रेस आपको जो भी डालना है, स्टेट राजस्थान। ठीक है, ये डाल दिया। कंट्री, पिन कोड जो भी आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। स्टेट, मोबाइल, ये सब डाल देंगे आप। ठीक है, इसके बाद इसको वही कंट्रोल A सेव के लिए यहाँ पे कंट्रोल A करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर आपको जो है कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, GST VST के और ये चीज़ें, पहले अपन क्या करते थे टैली ERP 9 में, वहाँ पर जाकर आप यस करते थे। ठीक है, F11 में जाके यहाँ पर ये शुरुआत में पूछ लेता है कि आपको GST ऑन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका जो है यस किया हुआ है। ठीक है, तो अपन अभी इसको कंट्रोल A कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, गेटवे और टैली की जो ये फर्स्ट स्क्रीन है, इसके अंदर आपका आ गया क्रिएट। ठीक है, ऑल्टर और ये। तो अभी आप देखोगे तो इसके अंदर थोड़ा सा अलग है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, वो सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं आपको। यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है मास्टर्स, क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो अपन सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे। तो क्रिएट के अंदर अब आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप, लेजर्स, इन्वेंट्री का स्टॉक, ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, गोडाउन, ये सब यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। इसके अंदर अपन जाएंगे लेजर के अंदर, और यहाँ पे अपन ने जैसे कर दिया परचेस अकाउंट। ठीक है, अंडर परचेस अकाउंट, ये सेम वैसा ही है जैसा पहले था आपका पूरा। और इसको आप कर देंगे कंट्रोल A। ठीक है, एक और मैं बना देता हूँ जैसे सेल्स। तो यहाँ पे अंडर क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल A, परचेज और सेल्स बना दिया अपन ने। अब अगर अपन को स्टॉक ग्रो, अभी बाकी अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपन अब स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, और स्टॉक ग्रुप में जैसे मैंने बना दिया मोबाइल। ठीक है, कंट्रोल A। ठीक है, फिर अपन स्टॉक कैटेगरी, तो स्टॉक कैटेगरी क्या हो गया आपका, वीवो मोबाइल हो गए या फिर जो भी है। ठीक है, कंट्रोल A। फिर एक और बना दिया मैंने जैसे ओप्पो, कंट्रोल A। ठीक है, अब जो है स्टॉक यूनिट्स बना दो पहले। यूनिट्स अपन ने बना दिया पीसेस। ठीक है, कंट्रोल A। फिर अपन को क्या करना है, स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम पे अपन को जैसे वीवो का V1 कर देते हैं। ठीक है, जो भी है मोबाइल का जो भी आपके नाम आते हैं वो आप आ जाएगा मोबाइल, और ये आ जाएगा पीसेस, कंट्रोल है। ठीक है, जैसे ओप्पो S1 या जो भी आते हैं। ठीक है, मोबाइल और पीसेस, कंट्रोल है। स्केप किया। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे ग्रुप्स, लेजर्स बना दिए, स्टॉक ग्रुप ये बना दिया। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज वैसे ही होती है। वाउचर्स में जाओगे आप, वाउचर में आपका जैसे पेमेंट का आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, F9 बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर सप्लायर इनवॉइस नंबर 101, फिर पार्टीज नेम, कैश, रिसिप्ट नंबर, ये सब डालना हो तो एंटर एंटर कर दीजिए। कैश, इसको कंट्रोल A कर दीजिए, सिंपल था। परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम, ओप्पो S1, क्वांटिटी जैसे 10, रेट आपकी जैसे 22,000। ठीक है, रेट कर दिया। फिर वीवो V1, ठीक है, इसका भी जैसे 10 पीस अपने लिए, इसकी रेट है जैसे 15-16,000, जो भी आपको रेट रखनी है वो रख दी। ठीक है, और इसको अपन क्या करेंगे, कंट्रोल A कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन सेल्स करना चाहते हैं तो सेल्स के लिए क्या होता है, F8। ठीक है, सब कुछ आपका जो है वैसे का वैसा ही है। अगर वहाँ का नॉलेज आपको ERP 9 का नॉलेज है तो यहाँ पे आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन नेम, कैश, कंट्रोल A। ठीक है, या वापिस कंट्रोल A कर दो। कंट्रोल A मतलब क्या होता है, सेव करना। ठीक है, सेल्स लेजर में गए, सेल्स, नेम ऑफ आइटम, ओप्पो के आप कितने पीस बेचना चाह रहे हो,
जैसे 6 पीस बेचना चाह रहे हो, रेट क्या देना चाह रहे हो, 25,000। ठीक है। फिर अपन को देना है Vivo V1, इसका इसके 8 पीस बेचना चाह रहे हो आप, इसकी रेट है जैसे 19,000। ठीक है। कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए से क्या होगा, सेव होगा। ये पूछ रहा है कि ई वे बिल जनरेट करना है कि नहीं करना है, तो अपन अभी नो कर देते हैं। ठीक है। ये अभी सेव हो गया आपका। तो अब जो है इसको अपन को देखना हो तो अपन देखेंगे किस में जाके, यही वो सिंपल है, स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी में अपन देख सकते हैं कि भाई अपने पास कितने जो है स्टॉक पड़ा हुआ है। जैसे ओप्पो S1 के 4 पीस पड़े हुए हैं, Vivo V1 के 2 पीस पड़े हुए हैं, क्योंकि अपन ने क्या किया था, 10 में से 6 सेल कर दिए थे। और Vivo V1 के कितने सेल कर दिए थे, 8 पीस सेल कर दिए थे। तो अपना पास 4 और 2 पीस बच गए। इसकी डिटेल्स और भी देखनी हो तो ओप्पो S1 के अंदर जाके आप देख सकते हो। इनवर्ड के अंदर देखिए, इनवर्ड मतलब क्या होता है, परचेज करना। और आउटवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स करना। ठीक है। इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इनवर्ड में कितने हुए आपके, 10 पीस हुए हैं। और आउटवर्ड में कितने गए हैं, 6 पीस गए हैं, मतलब परचेज एंड सेल्स। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। और भी एंटर करते हो तो इसके अंदर आपका लेजर क्रिएशन आ जाता है कि आपने जो है कितना परचेज किया है, कितना सेल्स किया है। ठीक है। हर एक चीज डिटेल आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। ये अपन ने देखा है, सिंपल सा। ठीक है। अब कोई भी जनरल एंट्री करनी होती है, जनरल एंट्री के लिए आपको पहले जैसे लेजर्स बनाने होंगे। ठीक है। तो लेजर्स में आपको, जब आप पूरी अटेंड करोगे क्लासेस ढंग से, तो उस टाइम मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा कि जैसे आप जो है लेजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर तो आपने क्या किया कि स्टॉक के बारे में बताया है कि स्टॉक जो होता है उसका परचेज सेल्स कैसे करता है। कहीं आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि भाई वो कंप्यूटर के अंदर देखता है कि भाई वो दवाई है कि नहीं है। तो वो किससे पता चलता है, इस स्टॉक समरी में इससे पता चलता है आपको। और इसकी जो एंट्री होती है वो अपन कितना परचेज कर रहे हैं, कितना सेल्स कर रहे हैं, तो वो F9 और F8 से पता चलता है। ठीक है। F9 बटन प्रेस करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में आप देखोगे, राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो F9 के लिए परचेज, F8 के लिए सेल्स। ठीक है। तो इससे अपन को पता चलता है कि भाई कैसे इसको एंट्रीज करनी होती है। अब जैसे इस पे जीएसटी लगाना है आपको। ठीक है। जीएसटी के लिए अब मैं आपको एक जीएसटी वाला पार्ट और भी समझा देता हूँ इसके अंदर, कि आपको जैसे जीएसटी देना है, सिंपल जीएसटी बताऊंगा एकदम। ठीक है। तो क्रिएट में जाएंगे अपन, लेजर्स में गए। ठीक है। सबसे पहले अपन को जीएसटी ऑन रखना है वहां पे शुरुआत में, तो उसके लिए अपन को एक बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे F11 में जाके, यहाँ पे जो जीएसटी है इसको यस करने के बाद, ठीक है, यस करने के बाद F11 में जाके, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर देना है, कुछ भी नंबर देना है। यहाँ पे जीएसटी की जब पूरी एक प्रॉपर क्लासेस होती हैं तो मैं आपको जीएसटी नंबर कैसे देते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ए करने के बाद इसको वापस कंट्रोल ए कर दीजिए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे लेजर्स। ठीक है। लेजर्स क्रिएट करना थोड़ा सा अलग होता है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे आपने दिया परचेज लोकल। ठीक है। अपन जब राजस्थान टू राजस्थान में अगर सेल्स कर रहे हैं या परचेजेस कर रहे हैं तो अपन को परचेज लोकल बनाना होता है अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल सेट ऑल्टर, इसको आपको यस करना होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज टैक्सेबल। ठीक है। और रेट यहाँ पे दे दीजिए जैसे 18%। ठीक है। सेस छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने ले लिया गुड्स, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल है। ठीक है। अब एक बना देता हूँ मैं सेल्स लोकल। ठीक है। मतलब मैं एक स्टेट से एक स्टेट में सेल्स या परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया सेल्स। ठीक है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल सेट ऑल्टर यस। ठीक है। यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल 18%। ठीक है। कंट्रोल है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपको जो है जीएसटी के लिए देना होता है। तो जीएसटी आपका 3 तरह की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो अगर आप जब लोकल कर रहे हो तो लोकल सेल्स या परचेजिंग कर रहे हो तो आपको 2 तरह की टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहाँ पे आप बना दीजिए सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है। यहाँ पे आएगा जीएसटी, और ये आएगा सीजीएसटी ले रखा है तो आएगा सेंट्रल टैक्स। ठीक है। इसको आपको बाकी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ही कर दीजिए। एक एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर जीएसटी, और इसको दे दीजिए आप स्टेट टैक्स। ठीक है। कंट्रोल है। अब अपन क्या करते हैं, अभी तो अपन राजस्थान टू राजस्थान में सेल कर रहे हैं या फिर एक स्टेट टू एक स्टेट में कर रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल सा जो है,
ऑल्टर में जाओगे आप। ऑल्टर में क्या करना है अपन को कि जब आपने स्टॉक ग्रुप बनाया था, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा चेंज करना है अपन को। मोबाइल में गए, प्राइमरी में गए, और यहाँ पे सेट ऑल्टर को यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे टैक्सेबल आएगा, और इसको यहाँ पे रेट देनी है 18%। ठीक है, इसको यस करना है, बस इतना सा वर्किंग करना है। अब अपन क्या करेंगे, जब अपन कोई वाउचर की एंट्री करेंगे, जैसे परचेज की एंट्री करते हैं 102, ठीक है, यहाँ पे मैंने कैश दे दिया, इसको मैंने कंट्रोल ए कर दिया, वापस कंट्रोल ए कर दिया। अब मैंने दिया परचेज लोकल, ठीक है, नेम ऑफ आइटम ओप्पो के मैंने 2 पीस परचेज किए, ठीक है, रेट मैंने इसकी रखी है 25,000, ठीक है, मतलब 25,000 में परचेज कर रहा हूँ। अब एक और लेता हूँ मैं Vivo V1, ठीक है, जिसका ये 1 पीस दिया। अपन चाहे तो अलग अलग का जीएसटी भी निकाल सकते हैं, या फिर अपन चाहे तो एक ही बिल के अंदर अगर तो सब चीजें आ रही हैं तो वो सब एक साथ भी परचेज कर सकते हो। तो मैंने 18,000 रुपये ये कर दिए, ठीक है। तो अब देखेंगे आप एंटर किया, तो आपको अब यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, दो दोनों जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए, आपका जीएसटी जो है कितना आ गया, 6120। ये कैसे आएगा, क्योंकि सीजीएसटी लगेगा 9%, और एसजीएसटी कितना लगेगा आपका 9%। तो टोटल इन टोटल आपका दोनों मिला के जो है 9 और 9 18% होता है। क्योंकि क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है कि सीजीएसटी का आधा पोर्शन सीजीएसटी को जाएगा, और एसजीएसटी का मतलब स्टेट और सेंट्रल, तो आधा आधा दोनों में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना होता है। इसकी कुछ डायरेक्ट एंट्रीज भी होती है, मतलब ये बिल फॉर्मेट में भी आता है पूरा। तो ऑल्टर पी करके आप जो है करंट में यस प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए इसका, तो ये इस तरह का प्रीव्यू आएगा। ठीक है, इसका जीएसटी नंबर आ गया, अरविंद प्राइवेट लिमिटेड। इसको और बहुत अच्छे से बना सकते हैं अपन को। ठीक है, जब अपन इसको अंदर पढ़ेंगे और अच्छे से, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको और कैसे अच्छे से अपन देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक इसी के अंदर जो है, अगर अपन को सेंट्रल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल या परचेसेस करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्रिएट पे गए, लेजर्स पे गए, और यहाँ पे अपन ये बनाएंगे परचेस इंटर स्टेट। ठीक है, अंडर परचेस, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, यस, और यहाँ पे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल आएगा। ठीक है, और रेट दे दीजिए यहाँ पे 18%। जो भी रेट देनी है अपन को वो अपने हिसाब से दे सकते हो, कंट्रोल है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या बताया था कि इंटरस्टेट जब करते हो तो उसके लिए लगता है आईजीएसटी। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और यहाँ पे आ गया इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे मैं कुछ नहीं दूंगा, इसको सिंपल सा कंट्रोल ले कर दूंगा। ठीक है, अपने ये एक बार चीजें ये देख लेना कि भाई मोबाइल का अपने स्टॉक ग्रुप का मोबाइल के अंदर अपन ने वैसे भी ऑल्टर में जाके अपन ने उसके अंदर जीएसटी एनेबल कर रखा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको इनेबल कर रखा है, तो अब अपन जो है वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। परचेज के अंदर आप चाहें तो मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, 104, कैश कंट्रोल ए, ठीक है, परचेज इंटरस्टेट। और यहाँ पे जैसे मैंने वीवो का 1 पीस खरीदा है, ठीक है, रेट है उसकी 27,000 परचेज किया है, सॉरी। ठीक है, एक रेट पे परचेज किया 27,000 में, इसी एक ही किया है, तो इसका भी आईजीएसटी निकालूंगा तो 18% डायरेक्टली निकल जाएगा। क्योंकि जब इंटीग्रेटेड टैक्स देते हो तो एक ही टैक्स लगता है, उसका कितना लगेगा, 18%, जो भी है 18, 27, 9, जो परसेंटेज लग रहा है वो कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल इससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन को एंट्रीज करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा भी आप जनरल एंट्रीज जो होती है, वो जनरल एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा। जो जनरल एंट्रीज के अंदर बहुत इजी वे में आप सीख सकते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो ज़्यादातर इसी के अंदर होता है। ठीक है, टैली के अंदर। तो टैली का स्कोप बहुत ज़्यादा है। टैली के अंदर जो है आजकल हर एक कंपनी जो होता है अपना डेटा जो होता है वो अकाउंटिंग का जो भी डेटा होता है वो टैली के अंदर रखता है। तो इसके अंदर हम आपको सारी चीज़ें टैली के अंदर एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे अच्छे से कि किस तरह से जो है टैली आपके लिए यूज़फुल है। आप भले अकाउंट्स कॉमर्स फील्ड के हैं या नहीं है, तो भी आप इन चीज़ों को इजीली सीख सकते हो। ठीक है, बहुत बार 2-3 बार इन चीज़ों को रिपीट करोगे तो ये चीज़ें इजीली आप सीख पाओगे। ठीक है, ये एक ब्रीफ नोट था आपके लिए
कि ब्रीफली आपको बताने के लिए कि भाई किस तरह से जो है क्लासेस ऑनलाइन जो है पढ़ाई जाती हैं। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। इसके अंदर आपका स्क्रीन शेयर भी होती है, जिससे कि आपको जो भी आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो वो भी आप जो करते हुए जो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। तो टैली के अंदर हो गया, देखिए मैं आपको बता दूं। ठीक है, टैली के अलावा जो है अपन जो है क्लासेस के अंदर, इस क्लासेस के अंदर जो है मेनली वेब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग आज हर एक चीज़ जो है वेब डिज़ाइनिंग पे डेवलप है आपकी। वेब डिज़ाइनिंग हो गया, देन ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा पार्ट है। सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो वो एथिकल हैकिंग हो गया। ठीक है, हैकिंग के अंदर में आपको पासवर्ड्स हैक कैसे करते हैं, पासवर्ड अगर कोई चीज़ें कर लेता है तो वो कैसे रिकवर करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा अच्छे कोर्सेज हैं इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। तो इससे और इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, कैरियर डेवलप कैसे कर सकते हैं, देखिए आप जॉब नहीं भी करते हैं तो भी फ्रीलांसिंग काम तो कर सकते हैं आप। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि भाई आपको खुद को जो है जैसे आप मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर लिया आपने, ठीक है, तो पैम्पलेट डिजाइन खुद के कर सकते हो, तो अच्छा खासा पेमेंट्स आपको मिलता है। वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट्स बना सकते हो। टैली के अंदर आप जो है टैली का काम अगर आप सीख जाते हो तो बहुत अच्छा, आप घर बैठे ही बहुत अच्छे पेमेंट्स कवर कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग, जो कि अभी सबसे ज़्यादा बूम पे है। ठीक है, जब से कोरोना हुआ है उसके बाद तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूम पे है। आज अगर कोई बंदा सुबह उठता है तो भी मोबाइल उसके हाथ में होता है, रात को सोता है तो भी उसके हाथ में होता है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है आपका इन चीज़ों के अंदर। इन सब में मिला के जो है बहुत ज़्यादा स्कोप आपका है। जो बंदे घर बैठ के इजीली पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। हम आपको क्लासेस के अलावा भी कुछ वर्किंग आपको देते हैं काम के लिए। अगर आपका काम अच्छा है तो भाई हम ऑन जॉब पे भी आपको रखेंगे। ऑन जॉब के अंदर आपको जॉब की कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको करके देंगे। आपको अगर अच्छा नॉलेज हो गया इसके अंदर तो हमारी भी ज़रूरत नहीं होती है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इन कोर्सेज के अंदर, और कोर्सेज की फ़ीस भी हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक एक कोर्सेज की आप मानोगे कि अगर 15,000 20,000 रुपये फीस मार्केट में ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इन चीज़ों का स्कोप बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी जानते हैं कि स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की फीस को हम देखते हुए कि भाई हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हम जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ से, गर्ल्स के लिए तो बहुत कम कर रखा है। ठीक है, क्योंकि उनको हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो। बॉयज़ के लिए भी हमने इतनी ज़्यादा कोई फीस नहीं रखी हुई है। ठीक है, तो एक बार आप ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे स्पेशली जो है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उस पे जो है कि भाई मेरा नंबर आप लिख लीजिए, 7414066033। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो। थैंक यू।